नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। ये बयान विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। बक्सर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बूथ व्यवस्था, ईवीएम की हैंडलिंग और मतदाता सुविधा केंद्रों की जानकारी दी। प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराने का भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से बनाए जा रहे संदेशों को लेकर राजनीतिक दलों का चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि फर्जी वीडियो और डीप फेक सामग्री चुनाव को प्रभावित कर सकती है। सभी दलों को पारदर्शिता और आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भोजपुर जिले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने छठ की ईद गाकर चुनावी सभा में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की संस्कृति ही इसकी पहचान है और विकास के साथ परंपरा को भी संजोना जरूरी है। लोगों ने कार्यक्रम में भारी उत्साह दिखाया। पूरे बिहार में बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता सुशासन और विकास के नाम पर एक बार फिर एनडीए को मौका देगी। चुनाव से पहले बिहार में शराब तस्करी के मामलों में तेजी आई है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर लाखों की शराब जब्त की है। प्रशासन ने सीमावर्ती जिलों में निगरानी और सख्त जांच बढ़ा दी है। बेगूसराय जिले में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अपराधियों की तलाश जारी है। राजनीतिक माहौल में जंगलराज का मुद्दा फिर से चर्चा में है। एनडीए और आरजेडी दोनों एक दूसरे पर कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे हैं। युवा मतदाता विकास और रोजगार को मुख्य मुद्दा मान रहे हैं। मतदान की तैयारियों को देखते हुए बूथवार ईवीएम आवंटन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को समय पर ट्रेनिंग पूरी करने और तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी कार्य में पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से 82,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर अपराध बढ़ने के बाद प्रशासन ने लोगों को ऑनलाइन सतर्क रहने की अपील की है। पटना नगर निगम ने छठ पर्व को लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ाई गई हैं। राज्य भर में एनडीए के स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रैलियों और सभाओं के जरिए जनसंपर्क अभियान को तेज किया जा रहा है। जनता से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं। बक्सर जिले में राजपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। मास्टर ट्रेनर ने मतदान प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने एआई आधारित प्रचार सामग्री पर सख्ती बढ़ा दी है। आयोग ने कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार झूठी या भ्रामक जानकारी नहीं फैलाए। ये कदम चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए उठाया गया है। राजनीतिक दल इस बार लोक संस्कृति और लोकगीतों को प्रचार में शामिल कर रहे हैं। इससे जनता से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भोजपुर, सारण और दरभंगा में इस तरह की सभाओं को अच्छा प्रतिसाद मिला है। राज्य भर में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारी बूथवार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। निर्वाचन विभाग ने पारदर्शिता और जनसहभागिता पर जोर दिया है। विपक्ष ने फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। आरजेडी का कहना है कि अपराधों में वृद्धि हुई है और प्रशासन ढीला पड़ा है। वहीं एनडीए ने कहा कि सरकार कानून के राज पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शराबबंदी को लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। कई ट्रकों से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। राजनीतिक रैलियों से बिहार का माहौल पूरी तरह चुनावी बन गया है। हर जिले में सभाएं और रोड शो आयोजित हो रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पेश कर रहे हैं। युवा मतदाताओं में इस बार रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। वे पारंपरिक राजनीति से हटकर नतीजों और योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ये बदलाव बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में नया संकेत माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और सरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की घोषणा की है। बूथों पर रैंप, व्हील चेयर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। मतदान प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर तैयारियों में जुटे हैं। मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी हर स्तर पर समन्वय बनाए रखने में लगे हैं। राजनीतिक दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन प्रचार और वीडियो मैसेज के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिशें तेज हुई हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चुनाव में नया मोड़ ला सकता है। छठ पर्व और चुनाव दोनों की तैयारियों से बिहार में रौनक बढ़ गई है। घाटों पर साफ सफाई, बाजारों में भीड़ और राजनीतिक गतिविधियों से पूरा माहौल उत्सव जैसा हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है।
तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।